हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? गुड इवनिंग सर, ठीक हूँ। ओके बच्चा, मेरे को ये बताओ, लास्ट लेक्चर में ये पेज कंप्लीट हो गया था क्या? वो बताओ। यस सर। ओके बच्चा, थैंक यू। ये रिएक्शन के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था क्या? लिथियम ऑक्साइड फॉर्म सोडियम पेरोक्साइड और के क्या बनाएगा? सुपर ऑक्साइड बनाएगा। बच्चा जल्दी से देखो। बच्चा लोग जल्दी बताओ, ये पेज हो चुका है, ये पेज भी हो चुका है। यस सर, ये वाला हुआ है सर। ओके बच्चा, थैंक यू। चलो शुरुआत कर रहा हूं मैं दूसरा रिएक्शन, रिएक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो पोटेशियम। देखो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड के बारे में बात कर रहा था एक बच्चे। ये तो रिएक्शन थोड़ा वापस से रिकैप करता हूँ। लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। तो सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो ये है ना सुपर ऑक्साइड बनेगा। सुपर ऑक्साइड बनेगा बच्चा, राइट। क्या बनेगा? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये बात याद रख लेना। ओके, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट और भी कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट दिया है। लिखा है रिएक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम, रिएक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम विथ ऑक्सीजन इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन अगर कराओ सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ तो अरे ऐसा नहीं निकलेंगे ना। देखो आप उधर से जाके मेरे को कॉल मारो, चलो। हाँ तो उधर से कॉल मारो मेरे को, आप लेके चलो। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ यस सर। बच्चा यहाँ पे देखो, लिथियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराऊंगा तो सोडियम पैरोक्साइड बनेगा। और के को रिएक्ट कराऊंगा तो सुपर ऑक्साइड। के जगह पे रुबिडियम भी ले सकता हूँ, सीजियम भी ले सकता हूँ। द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद ऑक्सीजन इज हाईली एक्सोथर्मिक। द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद ऑक्सीजन इज हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब रिलीज करता है एनर्जी, हीट। एंड दिस मेटल कैच फायर व्हेन एक्सपोज्ड टुवर्ड एयर, सीधा आग लगाएगा बच्चा। तो यहाँ पे इसी तरह से पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को यूज करते हैं सबमरीन के अंदर, शटल के अंदर, स्पेस शटल के अंदर भी खास करके। ये करता क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। The property of KO2 has been made use of what breathing equipment and used for the what for mountaineer जो जाते ऊपर, and like submarine and space के अंदर भी इसको इस केमिकल को यूज करके एज लाइक ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑक्साइड्स ग्रुप 1 मेटल्स आर स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिथियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये लाई है बच्चा मेरा, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक बात तो मजे की बता देता हूँ कि सोडियम पोटेशियम स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग। बट लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वीक बेस होता है। क्या होता है बच्चा? वीक बेस। ध्यान देना बच्चा, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, राइट। बट ये बेसिक तो है। तो तुम देखोगे ज्यादा करके रिएक्शंस बच्चा तुम्हारे को बेसिक वाले काफी दिखेंगे, राइट। कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी तरह से द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स आर स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। दे डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली। जैसे कि लिथियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाए। उसी तरह से यहाँ पे ग्रुप 2 के बारे में दिखाया है। ग्रुप 2 में द मेटल्स बोले तो आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर। These metals are protected from air.
ए बच्चा प्लीज आप माइक ऑफ करो बच्चा। खुशहाल, खुशहाल बच्चा, हेलो खुशहाल। हेलो मैम, खुशहाल। थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है बच्चा, कॉलेज में हूँ, अभी बाहर निकलूंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। ओके बच्चा लोग ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो बच्चा। अब ग्रुप टू का एलिमेंट्स भी देखो बॉन्डिंग फॉर्म करता है बच्चा ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि लिथियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, लिथियम ऑक्साइड है ना, वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब ग्रुप टू में भी यहाँ पे देखो बच्चा, दिस मेटल्स बोले तो दिस मेटल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर एंड ऑक्सीडेशन बाय व्हाट, एन ऑक्साइड फिल्म फॉर्म ऑन देयर व्हाट सरफेस। मतलब ये प्रोटेक्टेड लेयर बना देगा ऑक्साइड फिल्म का। कौन? ग्रुप टू के एलिमेंट्स। जैसे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू बर्न व्हेन बस नहीं मैं निकल जाऊंगा, रास्ते में लूंगा लेक्चर। अरे नहीं तुमको लेट नहीं, रास्ते में कराऊंगा। एक मिनट बच्चा लोग ध्यान दो, कॉलेज में हूँ, अभी थोड़े टाइम में निकलूंगा बाहर। हेलो स्टूडेंट्स ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे these metals are protected from air and oxidation by what, an oxide film formed on their what surface. All the elements of group 2 burn when ignited. Ignited मतलब heat होता है बच्चा, right, in air forming MO type what oxide. MO, M मतलब metal होता है। The product is a mixture of what, oxide and nitrite. जैसे कि मैग्नीशियम को अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, याद रख लेना बच्चा। ए बेटा बच्चा ध्यान देना, यहाँ पे एक एनोमलस बिहेवियर भी है, जैसे कि डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप में ये जो था ना लिथियम, लिथियम का भाई है कौन? मैग्नीशियम, याद रखना बच्चा। मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्साइड बनाता है, लिथियम भी हाइड्रोक्साइड बनाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट ये फर्क होगा कि MgOH ट्वाइस बनेगा। क्यों बनेगा?
MgOH ट्वाइस, क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 होती है और लिथियम के साथ OH एक ही लगेगा। ये दोनों के दोनों वीक बेस होते हैं, ये बात याद रख लेना, दोनों के दोनों वीक बेस होते हैं और ये दोनों के दोनों मोनो ऑक्साइड बनाते हैं बच्चा। मोनो ऑक्साइड और मोनो ऑक्साइड के साथ नाइट्राइड फॉर्म करता है। अगर सोडियम और पोटेशियम लेंगे तो सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म बने तो मोनो ऑक्साइड फॉर्म नहीं तो बनेगा O, राइट। तो सिंगल ऑक्साइड के साथ बोले तो ऑक्सीजन के साथ Li2O बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? Li2O। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। स्टूडेंट्स तो ध्यान दो, यहाँ पे MgOH और LiOH ये वीक बेस होता है। Li के साथ एक OH लगेगा, Mg के साथ OH ट्वाइस लगेगा और ये दोनों के दोनों एलिमेंट डायगोनली रिलेशनशिप दिखाते हैं बच्चा, एक दूसरे से मिलते जुलते भाई भाई। जैसे कि लिथियम का अगर मैं साइज बात करूं तो लिथियम का साइज होगा 154 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडाई होगा 160 पिकोमीटर। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 76 पिकोमीटर आयोनिक रेड डाई और 72 पिकोमीटर वॉट आयोनिक रेड डाई ऑफ वॉट मैग्नीशियम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो 1.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम होती है और मैग्नीशियम, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 होता है बच्चा, याद रखना। तो बहुत मिलते जुलते भाई भाई, एकदम क्लोज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पास में है, एटॉमिक साइज भी एकदम पास में है, थोड़ा इक्का दुक्का का फर्क है, 2-4 का फर्क है, बट इनको भाई भाई बोला जाता है, राइट। तो लिथियम मैग्नीशियम दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बट यही लिथियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो लिथियम क्लोराइड बनेगा और Mg को रिएक्ट कराऊंगा तो MgCl2 बनेगा, LiCl MgCl2। तो LiCl और MgCl2 दोनों के दोनों डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है। क्या होता है? डीलिक्विसेंट सॉलिड। डीलिक्विसेंट सॉलिड वो होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड बोथ आर व्हाट? डीलिक्विसेंट सॉलिड, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ लिथियम क्लोराइड को और मैग्नीशियम क्लोराइड को इथेनॉल में डिसॉल्व करोगे तो ये वाटर मतलब अल्कोहल में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ध्यान में रखना बच्चा। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताया, यहाँ पे नहीं लिखेगा तुम्हारे बुक में, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये फॉर्म करता है, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये वाला कंसेप्ट, यहाँ पे Mg के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। उसी तरह से लिथियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनता है तो Li3 रहेगा। Li क्या रहेगा? 3, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है इसलिए Li3n होगा और लिथियम के साथ Li2O होगा। इस तरह से इसका रिएक्शन होता है बच्चा। तो उसी तरह से मैग्नीशियम का भी दिया है ऑक्सीजन के साथ, दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड और नाइट्राइड। कौन? लिथियम और मैग्नीशियम। तो देखो यहाँ पे बच्चा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हुआ? नाइट्राइड बना। फर्दर हीटिंग ऑन द ऑक्साइड इन देयर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ peroxide. Further heating of the oxide in air result in the formation of what? Peroxide. तो फर्दर हीटिंग करेंगे तो ऑक्साइड इन द एयर, तो वापस से तब जाके ये पैरोक्साइड में कन्वर्ट होगा। उसी तरह से रिएक्शन विथ वाटर, तो देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ साथ में दिया है। तो देखो यहाँ पे देखोगे लिथियम सोडियम पोटेशियम ऑल फ्लोट ऑन वाटर, बूम 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 कर जाता है बच्चा। प्रैक्टिकल लैब में सोडियम मेटल देखने को मिलेगा तुम्हारे को कॉलेज में। तो सोडियम मेटल सिल्वरी कलर का होता है, शाइनिंग करता है, इसमें चमक होता है बच्चा। जैसे वाटर में डालोगे ये एक्सप्लोड हो जाता है, इसलिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है। तुमने 10th में पढ़ा होगा। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम ऑल फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बबल्स। और जैसे ही हाइड्रोजन बबल्स रिलीज ऑन द रिएक्शन विद वाटर, तो लिथियम रिएक्ट स्लोली, लिथियम थोड़ा रिएक्ट करता है स्लोली, बट सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। And due to the highly exothermic reaction, sodium and potassium catch fire when put in the water. तो सोडियम को वाटर में डालेंगे तो Na+ और OH- और H2 हीट हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। उसी तरह से ग्रुप 2 बच्चा, ग्रुप 2 देखो, the elements of group 2 react with water to form what? Metal hydroxide। देखो कैल्शियम है
तो कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम के साथ OH ट्वाइस, जैसा भी मैग्नीशियम के साथ OH डबल डाला था, राइट। तो विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। देखो लिखा है बच्चा, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। मैग्नीशियम डिकम्पोजेस हॉट वाटर, अदर एलिमेंट्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। बच्चा पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, बेरिलियम नहीं रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा बट हॉट कंडीशन, और अदर एलिमेंट्स रिएक्ट विद व्हाट, कोल्ड वाटर, फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड। तो बच्चा कैल्शियम का रिएक्शन दिखा है यहाँ पे, क्योंकि बेटा मांगे कार स्कूटर, तो बेटा भले तो बेरिलियम वो रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ, और बेटा के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, करेगा बट हॉट वाटर, बेरिलियम मैग्नीशियम सॉरी मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, हाँ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और उसी तरह से कैल्शियम को रिएक्ट करा सकते हैं, स्ट्रोंशियम है ना, ये सब रिएक्ट करेगा बच्चा। अगला कहानी बच्चा, यहाँ पे रिएक्शन विद व्हाट, हाइड्रोजन है, रिएक्शन विद व्हाट, हाइड्रोजन, अल्कली मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। तो जैसे कि मैं लिथियम हाइड्राइड बना दिया, सोडियम हाइड्राइड बना दिया, पोटेशियम हाइड्राइड बना दिया, तो बच्चा याद रखना इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है लिथियम हाइड्राइड, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा। तो देखो अल्कलीज मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म व्हाट, करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्राइड्स। तो ये मेटल है और यहाँ पे H है, 673 केल्विन, और मेटल हाइड्राइड यहाँ पे फॉर्म हो गया बच्चा। अगला कहानी, अब एक काम करो बच्चा, यहाँ पे ग्रुप टू बच्चा यहाँ पे ध्यान दो। थोड़ा भी मैं देखो अभी कॉलेज से बाहर निकलने वाला हूँ बच्चा, 5-6 मिनट तुम्हारे से बातें नहीं करूँगा, ठीक है। तो पहले ये जरा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। ग्रुप टू, ऑल द मेटल्स ऑफ ग्रुप टू एक्सेप्ट बेरिलियम, अंडरलाइन करते जाओ बच्चा, ऑल द मेटल्स ऑफ ग्रुप टू एक्सेप्ट बेरिलियम व्हेन हीटेड विद व्हाट, हाइड्रोजन फॉर्म मेटल हाइड्राइड। तो मतलब बेरिलियम हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता, बाकी के सब करेंगे बच्चा। तो एक काम करूंगा, मैं 5 मिनट तक कुछ बोलूंगा नहीं बच्चा, जरा प्लीज, हाँ मैं रास्ते में निकलूंगा तो ही बोलूंगा, कॉलेज से निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट रुक जाओ, तब तक ये रीड करो बच्चा।
हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो बच्चा लोग, आवाज आ रहा है? Yes, sir. यस सर आ रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान दो, लिखा है सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड, बट लिथियम क्लोराइड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर। एक्सप्लेन। लिखा है सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड, बट वही लिथियम क्लोराइड क्या फॉर्म कर रहा है बच्चा? कोवेलेंट कैरेक्टर। याद रखना, लिथियम अगर हाइड्राइड के साथ रिएक्ट होगा तो वो आयोनिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा बच्चा? कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। बट पोटेशियम, रुबिडियम ये सब आयोनिक कैरेक्टर दिखाएगा, एक्सेप्ट लिथियम। ये भी एक पॉइंट एनोमलस बिहेवियर में आ जाता है, राइट? तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट भी दिया है, जैसे कि लिथियम प्लस आयन हैज़ वेरी स्मॉल साइज। जैसे कि अगर तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो लिथियम की साइज़ बहुत छोटी होती है बच्चे, ठीक है? लिथियम की साइज़ बहुत छोटी होती है। उसी के नीचे सोडियम, पोटेशियम की साइज़ बढ़ जाती है, राइट? और लिथियम में एक पॉइंट और भी ऐड करूँ तो लिथियम में याद रख लेना, उसके अंदर डी ऑर्बिटल अब्सेंट होता है, बट नीचे नीचे जैसे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाता है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ता है तो उसमें क्या होता है? डी ऑर्बिटल भी इंक्लूड हो जाता है। तो उसी तरह से अच्छा, मेरा आवाज़ सभी को सुनाई दे रहा है ना? यस सर। अब मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, बच्चा आवाज़ भी आएगा गाड़ियों का, ठीक है? एक बार मैं जरा स्टेशन पहुँच जाऊँ तो स्टेशन पे बैठ के आराम से तुम लोगों को सिखा दूँगा, ठीक है? आज कॉलेज में था मैं, ओके? हम लोगों को कॉलेज में भी आना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसा प्रॉब्लम होता है बच्चा हम लोगों के साथ। तो देखो, तुमने ये पॉइंट रीड किया होगा, तो ये पॉइंट रीड किया तो तुम्हारे को पता चला होगा कि यहाँ पे मैं अभी जैसे बताया, लिथियम का साइज सबसे छोटा, साइज के साथ साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है बच्चा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ओके? तो हो क्या जाता है यहाँ पे? लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल साइज, देयरफॉर द चार्ज डेंसिटी ऑन लिथियम इज बहुत हाई। तो चार्ज की डेंसिटी लिथियम पे ज़्यादा होगी, और therefore it has a high tendency to distort the electron cloud around the negatively charged, right, and last chloride ion, and this result in the partial covalent character, right? And sodium ion cannot distort the electron cloud because sodium का size क्या होगा बच्चा? बड़ा होगा, okay? Compared to what? Compared to what? Compared to लिथियम। lithium, yes. लिथियम के कंपेयर में साइज क्या होता है? बड़ा होता है, राइट? सोडियम का। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो this result in the partial covalent character of lithium chloride bond, right? Sodium ion cannot distort the electron cloud of Cl minus ion due to the what bigger size of the what sodium compared to what lithium. तो ये एक पॉइंट हो गया बच्चा साइज के। नीचे रिएक्शन विद व्हाट? हैलोजन। रिएक्शन विद व्हाट? हैलोजन बच्चा। लिखा है ऑल द अल्कली मेटल रिएक्ट विग्रसली विथ हैलोजन टू प्रोड्यूस देयर व्हाट आयोनिक हैलाइड। मतलब ऑल मतलब अल्कली ग्रुप है ना, इजिली क्या करता है? रिएक्ट करता है विग्रसली, मतलब बहुत जल्दी से, राइट? और एक मिनट बच्चा, तो वहाँ पे ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइंड विथ हैलोजन एट हाई टेम्परेचर, राइट? तो जैसे कि यहाँ पे देखो मेटल जो ग्रुप
वन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप वन, ऑल द अल्कली मेटल रिएक्ट्स विग्रसली with halogen to produce their ionic halides, and all the alkali earth metal combine with halogen at higher temperature to form what halides. तो मतलब ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों के दोनों बच्चा याद रख लेना, दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं हैलाइड ग्रुप के साथ। फर्क एक ही है कि लिथियम अगर हैलाइड के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि उसके अंदर उसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है बच्चा। ओके, तो ये बात याद रखना। अगला है रिड्यूसिंग नेचर। अब जैसे कहीं पे रिएक्शन में अगर तुम देखोगे तो आगे चल के रिएक्शन में तुमको ये चीज देखने को मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बच्चा, याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। ओके, और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है बच्चा, वीक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये क्या करता है, हाइड्रोजन को देता है, रिड्यूस करता है सामने वाले कंपाउंड को। तो ऐसे इसके अंदर कैरेक्टर होता है रिड्यूसिंग का। तो जैसे यहाँ पे ये हटा रहा हूँ मैं, अब देखो ग्रुप वन है बच्चा, ग्रुप वन, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ एन element is measured in terms of standard electrode potential E नॉट। ये वैल्यूज तुम्हारे को डिटेल में 12th वाले क्लास में देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है, राइट, और ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये 12th में तुम्हारे को मिलेगा। तो E नॉट वैल्यूज, ओके। तो ऑल द अल्कली मेटल हैव हाई नेगेटिव वैल्यूज एंड E नॉट इंडिकेट्स देयर व्हाट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, और क्या होता है मोस्ट पावरफुल लिथियम, राइट। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और क्या होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये 12th के बुक में देखने को मिलेगा बच्चा तुम्हारे को। ओके, तो खैर यहाँ पे इतना याद रख सकते हो कि यहाँ पे ऑल द अल्कली मेटल हैव हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ E नॉट indicative of their strong reducing nature. Lithium is the most powerful and sodium the least powerful in the group. मतलब लिथियम उतना ही पावरफुल ये है और सोडियम क्या है, वीक है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, राइट। ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो टेबल नंबर 8.5 देख लेंगे यहाँ पे, एंड हाउएवर द रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन दैट ऑफ व्हाट अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल से भी इसका रिड्यूसिंग पावर क्या है बच्चा, कंपेयर टू अल्कली क्या है, कम है, और ये कुछ ज़्यादा पावरफुल है। ओके, नेक्स्ट सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अब जैसे कि सोल्यूशन इन व्हाट, लिक्विड अमोनिया। अगर मैं लिथियम को रिएक्ट कर रहा हूँ बच्चा, किसके साथ, अमोनिया के साथ। याद रखना बच्चा, लिथियम को अगर रिएक्ट कराऊंगा तो लिथियम इमाइड बनेगा, लिथियम इमाइड NH लगेगा। और अगर सोडियम को रिएक्ट कराऊँ अमोनिया के साथ और हीट करूँ तो बच्चा याद रखना, सोडा अमाइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडा अमाइड, NaNH2, NaNH2। याद रखना बच्चा, अगर लिथियम को रिएक्ट कराया अमोनिया के साथ तो लिथियम इमाइड बनता है, राइट। और सोडियम को रिएक्ट कराऊंगा अमोनिया के साथ तो सोडा अमाइड बनेगा। अमाइड मतलब NaNH2 आ जाएगा और KNH2 आ जाएगा, पोटेशियम अमाइड। और लिथियम को रिएक्ट कराऊंगा तो लिथियम इमाइड बनेगा, ध्यान में रखो। ओके, अच्छा 2-4 मिनट और दो, थोड़ा सा तब तक एक काम करो, तुम यहाँ पे ये पेज जरा रीड कर सकते हो।
स्टूडेंट्स, तुमने मेरे ख्याल से रेडी किया हो, राइट? तो देखो मैंने अभी जो बोला, अगर लिथियम को अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये लिथियम इमाइड बनाता है, राइट? तो सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो सोडियम अमाइड बनता है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट ammoniated electron is responsible for the deep blue color of this solution. देखो, ammoniated electron is responsible for the deep blue color. देखो आगे चल के 12th में तुम्हारे को एक चैप्टर है डी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट बच्चा एक कलर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कलर जो फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन मिला तो वो कंपाउंड क्या देता है? कलर देता है। क्या देता है? कलर। ये बात याद रखें। तो कलर जो मिलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो उस तरह से वो कंपाउंड क्या देता है? कलर देता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीप ब्लू कलर ऑफ दिस सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन आर व्हाट? पैरामैग्नेट। और एक मजे की बात, जैसे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या देता है बच्चा? वही पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ही याद रखना कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। डी में मतलब 12th में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं खाली एक थोड़ा सा एक नॉलेज बता रहा हूँ। कलर कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और साथ में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 3 हो, तो वो सीधा सीधा क्या रहता है? कलर देने के साथ साथ सिंगल, डबल, ट्रिपल, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर में होगा। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो अट्रैक्ट करने लगेगा। और अगर मान लो कॉम्प्लेक्स में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयरिंग है, पेयरिंग मतलब पता है ना, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, तो वो क्या होगा? वो डायमैग्नेटिक होता है। क्या होता है बच्चा? डायमैग्नेटिक। यहाँ पे देखो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। तो लिखा है दिस सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक एंड ऑन द स्टैंडिंग लिबरेट हाइड्रोजन स्लोली and resulting in the formation of what? Metal amide. The blue color changes to what? क्या लिखा है? ब्रॉन्ज। and the solution becomes what? Diamagnetic. तो यहाँ पे M और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके देखो अमोनिया बना, MnS2, इसको बोलते हैं अमाइड। एंड डिनोट सोल्यूशन इन व्हाट? अमोनिया। हियर व्हाट? Am का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चा? अमोनिया, मेटालिक। सिमिलर टू अल्कली मेटल्स, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स are also soluble in liquid ammonia and which give what? deep blue black colored solutions. ये फॉर्मूला है बच्चा, इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया याद रखना, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या दे रहा है? डीप ब्लू कलर फॉर्म कर रहा है। ओके, अब मैं डायगोनल रिलेशनशिप की बात करता हूँ। तो डायगोनल रिलेशनशिप में देखो यहाँ पे लिथियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लीना मांगे भेल, याद रखना। क्या बोला मैंने? लीना मांगे भेल, ऐसा याद रखना। तो अभी मैंने इसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बच्चा। लिथियम अगर तुम देखोगे तो ग्रुप 1 में प्रेजेंट होता है और सेकेंड पीरियड में आता है। और मैग्नीशियम को देखोगे तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 में प्रेजेंट होता है और थर्ड पीरियड में। जबकि दोनों ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज अलग अलग ग्रुप में आते हैं, अलग पीरियड में आते हैं बच्चा। अभी मैंने लिखा था स्क्रीन पे 154 पिकोमीटर लिथियम का साइज, 160 पिकोमीटर इसका साइज बताया था मैंने मैग्नीशियम का। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था 1 और 1.2, राइट? आयोनिक रेटाई बताया था 72, 76। तो डायगोनली रिलेशनशिप में क्या होता है कि लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? डी लिक्विशन सॉलिड। दोनों के दोनों सॉलिड क्या होते हैं? अल्कोहल में डिजोल्व हो जाता है। अल्कोहल में क्या हो जाता है? डिजोल्व। और ये दोनों के दोनों फॉर्म करता है ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड और नाइट्राइड। और एक चीज़ और भी है, लिथियम कार्बोनेट ले लेता और मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेता। लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, LiCO3, राइट? ऐसा इसको अगर हिट करूँगा तो लिथियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और CO2 गैस क्या होगा? लिबरेट हो जाएगा। CO2 गैस क्या होगा? लिबरेट हो जाएगा।
बाकी अगर जैसे सोडियम कार्बोनेट तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, ये बात याद रखना। ओके, तो ये सब चीज़ें इसी डायगोनल रिलेशनशिप में पढ़ने को मिलेगा बच्चा। ओके, डायगोनल रिलेशनशिप में पढ़ने को मिलेगा। अब अगला पॉइंट है, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है बच्चा? आवाज आ Yes, रहा है sir. मेरा? Yes. Yes, sir. ओके, देखो थोड़ा ट्रेन का आवाज आएगा, अभी के थोड़ा टाइम मैं यहीं पे बैठ कर पढ़ा लेता हूँ तुम लोगों को, उसके बाद फ्री कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये देख सकते हैं यहाँ पे, it is expected सर that आपका आवाज बहुत elements स्लो आ रहा है belonging सर। to the same group। हाँ, तो जरा स्लो, एक मिनट रुक जाओ। देखो ध्यान से बच्चा, अब देखो आराम, अब आ रहा है आवाज बच्चा? Yes, sir. Yes. ए बच्चा, अब आ रहा है आवाज मेरा? Yes, sir. अभी आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। Yes, sir. शुभम बोलिए। It is expected that elements belonging to the same group and exhibit similarities and gradation in their what properties. The first alkali metal lithium and the first alkaline earth metal beryllium do not fulfill the exceptions. So lithium shows many differences when compared with the what remaining alkali metals. तो इसके साथ अगर इसको कंपेयर करूँ तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है बच्चा, जो मैंने अभी बातें कर चुका हूँ ऑलरेडी, तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ध्यान देना बच्चा। ओके, तो यहाँ पे तुम देखोगे बच्चा, यहाँ पे रिमेनिंग अल्कली मेटल्स रिसेंबल विद व्हाट मैग्नीशियम। तो देखो अल्कली, यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप किसके बीच में दिखा रहा है? लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में, राइट? तो वही चीज़ें जो मैंने बोला, वही सब चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके बच्चा, तो देखो लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करता है, उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म करता है। लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है।
राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी मैंने बताया लिथियम ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बोनेट हो गया, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, इसको हीट करोगे, इसको डिकम्पोज करोगे तो लिथियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डीलिक्विसेंट सॉलिड, ये भी मैंने बता दिया, राइट। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, यहाँ पे देखो हाइड्रेट फॉर्म करता है, ये क्रिस्टलाइज हो जाता है बच्चा, फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन क्लोराइड, ये क्रिस्टलाइज करता है, कौन, लिथियम क्रिस्टलाइजेस विथ व्हाट, वाटर। बट सोडियम और पोटेशियम क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेस फॉर्म नहीं करता है। यहाँ अरे बच्चा ध्यान दो, तो यहाँ पे देखो बीच बीच में कॉल भी आता है ना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, क्लोराइड, तो ये डीलिक्विसेंट, देखो ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पे देखो ये क्रिस्टलाइजेस फॉर्म करता है वाटर के साथ, और मैग्नीशियम भी यहाँ पे क्रिस्टलाइजेस हो जाता है वाटर के साथ। तो यहाँ पे LiCl है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यहाँ पे MgCl, मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो यहाँ पे ग्रुप 1 जैसे M2O, M2O2, पैरोक्साइड, याद है अभी, सुपर ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बोनेट को हीट करेंगे तो डिस्पोज होने पे क्या होगा, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड बनेगा। और जबकि सोडियम क्लोराइड ले लो, पोटेशियम क्लोराइड ले लो, तो वो डीलिक्विसेंट सॉलिड नहीं होता है, राइट, वो डीलिक्विसेंट सॉलिड नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल MCl। बट ग्रुप 2 के MO, ये मेटल यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म करेगा। यहाँ पे देखो सुपर ऑक्साइड, यहाँ पे क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड, पैरोक्साइड और व्हाट, ऑक्साइड। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है बच्चा सुपर ऑक्साइड और नाइट्राइड, ये दोनों चीजें दिखा रहा है, ऑक्साइड और नाइट्राइड। यहाँ पे ये चीज MO और CO2, ये वाले ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या फॉर्म करते हैं, ये यहाँ पे फॉर्म करते हैं बच्चा। बेरिलियम मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो डिकम्पोज होता है, मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी फॉर्म करता है, और उसको करते तो डिकम्पोज होता है बच्चा। और ये वाला नॉट डीलिक्विसेंट, ग्रुप 1 के एलिमेंट। ग्रुप 2 के एलिमेंट क्या होता है बच्चा, डीलिक्विसेंट होता है। क्या होता है, डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है। ये बच्चा सभी को समझ में आया क्या, पहले वो बताओ, ये टेबल जल्दी से रिप्लाई दो बच्चा। यस सर, यस सर। बाकी के लोग भी है, वो भी रिप्लाई कर सकते हैं। मैं चीज एक बार रिपीट कर देता हूँ, डायगोनल रिलेशनशिप। देखो डायगोनल रिलेशनशिप में ये होगा बच्चा कि यहाँ पे तुम देख रहे हो, राइट, लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करता है, कौन, ग्रुप 1 का लिथियम एलिमेंट। मैग्नीशियम भी वही कहानी करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। बट ग्रुप 1 के बाद लिथियम को छोड़ के, राइट, लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करा, राइट, और बाकी सोडियम पैरोक्साइड बनाता है, और बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। ग्रुप 2 के एलिमेंट ये नॉर्मली जो है ना, पहला वाला एलिमेंट, राइट, ये पहला क्या, पूरे के पूरे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। ग्रुप 2 बेरिलियम, बेटा मांगे कार, बेरिलियम, मैग्नीशियम, राइट, कैल्शियम, स्टोनशियम, सब के सब फॉर्म करते हैं बच्चा, ध्यान में रखना। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स ऑफ थर्मल, जैसे कि M2CO3, राइट, MCO3, तो M2CO3 जो बनाता है, या MCO3, तो MCO3 किसके लिए, इसके लिए, ग्रुप 2 के लिए फॉर्मूला। और M2CO3 किसके लिए होता है बच्चा, ग्रुप 1 के लिए होता है, राइट। ये फॉर्मूला जो M2 है, तो M मतलब मेटल होता है, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ Li2O CO3, इसको डिकम्पोज करेंगे तो Li2O बनेगा और CO2 बनेगा। और MCO3 के जगह पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकता हूँ, इसको डिकम्पोज करूंगा MCO3 को, तो MCO3 को डिकम्पोज करूंगा यहाँ पे मैग्नीशियम रख के, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बन जाएगा, ध्यान में रखना बच्चा। बट यही याद रखना, लिथियम को छोड़ के सिर्फ कार्बोनेट जो बनाता है लिथियम बनाता है,
बट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब कार्बोनेट फॉर्म नहीं करता है। बट हाँ, ग्रुप 2 का एलिमेंट सब के सब क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं MCO3। क्या बनाते हैं, MCO3। इस M की जगह पे मैं बेरिलियम भी ले सकता हूँ, मैग्नीशियम भी ले सकता हूँ, कैल्शियम भी ले सकता हूँ, स्ट्रोंशियम भी ले सकता हूँ। तो ये सब फॉर्म कर, और जैसे कि यहाँ पे मैंने लिथियम क्लोराइड बताया था और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये डीलिक्विसेंट होते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट अल्कली लिथियम को छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट जो उस ग्रुप के नीचे है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वो डीलिक्विसेंट सॉलिड फॉर्म नहीं करता है। बट ग्रुप 2 के एलिमेंट वो सब के सब डीलिक्विसेंट फॉर्म करते हैं हाइलाइट के साथ। यहाँ पे लिथियम क्लोराइड है ना, ये वाटर के साथ क्रिस्टलाइज होके हाइड्रेट बनाता है। उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड भी हाइड्रेट बनाता है, राइट। और नीचे वाले एलिमेंट सबके सब ग्रुप 2 बनाएंगे, बट ग्रुप 1 में खाली कौन बनाएगा, M मेटल के साथ Cl, सब मतलब NaCl, KCl सब बनता है, सबके सब, बट हाइड्रेट नहीं बनाएंगे। क्या, खाली लिथियम बनाने की टेंडेंसी रखता है हाइड्रेट की। बट अगर सोडियम के साथ क्लोरीन ब्रोमीन ऐड करोगे तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड ये सब बन जाएगा। तो बच्चा देखो मैंने ये यहाँ पे रिपीट किया, लीना मांगे। उसी तरह से दूसरे वाले ग्रुप में भेल, लीना मांगे भेल, बेरिलियम और एल्यूमिनियम आता है। तो बेरिलियम एल्यूमिनियम का भी यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर दिया है। अगर तुम देखोगे बेरिलियम ग्रुप 2 में प्रेजेंट होता है और एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में प्रेजेंट होता है बच्चा। देखो बेरिलियम ग्रुप 2 में और एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में प्रेजेंट होता है, जबकि वो P ब्लॉक में आया और बेरिलियम S ब्लॉक में आया। ठीक है बच्चा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बेरिलियम के बारे में थोड़ा सा, ये कोवेलेंट चेन स्ट्रक्चर विथ Cl ब्रिज। देखो यहाँ पे ये ब्रिज है बच्चा, ये Cl है ना, यहाँ पे ऐसा ब्रिज फॉर्म में लगा हुआ है। और बेरिलियम मेटल है, यहाँ पे बेरिलियम क्या है बच्चा, मेटल है। तो वेदर लुइस एसिड, तो बेरिलियम क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड। क्यों है बच्चा लुइस एसिड, क्योंकि ये बेरिलियम की वैलेंसी यहाँ पे है, ध्यान देना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2,2 लिखेंगे हम। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा, 2 है। एक Cl यहाँ पे लगा दो, एक Cl यहाँ पे लगा दो। अब ध्यान से देखो बच्चा, ये बेरिलियम के साथ Cl अटैच्ड है, ये बेरिलियम के साथ भी Cl अटैच्ड, ये बेरिलियम के साथ Cl अटैच्ड है, ये बेरिलियम के साथ भी Cl अटैच्ड है। अब ये बेरिलियम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, 2 और ये 2। तो देखा जाए तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। ये लो, ये बेरिलियम 4 ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट नहीं करता है, इसका ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है बच्चा। इसलिए यहाँ पे ऑक्टेट होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। इसलिए क्या होगा बच्चा, ये क्या होगा बोले तो लुइस एसिड, स्ट्रॉन्गली लुइस एसिड, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की काफी कमी है। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे ये बेरिलियम, इस तरह से Cl और बेरिलियम Cl, ये देखो, ये तो डायग्राम देखोगे अगर तुम ध्यान से। ये बच्चा मेरा आवाज आ रहा है ना सभी को अच्छी तरह से? Yes, sir. ट्रेन की भी आवाज आ रही होगी तुम लोगों को। मैं गोरेगांव स्टेशन पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि कॉलेज में भी एक टाइम होता है ना, उतना टाइम तक निकलना पड़ता है, तो बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं रास्ते में चलते चलते है ना, चलते चलते आ रहा हूँ पढ़ाते हुए तुम लोगों को। तो इसलिए थोड़ा सा अनस्टेबल भी हूँ मैं, बट अभी थोड़ा स्टेबल हूँ क्योंकि मुझे बैठने के लिए मिल गया है। तो थोड़ा तकलीफ ये हो रहा है कि तुम लोगों को, वही मैं सोच रहा हूँ कि आवाज तो क्लियर आ रहा है ना बच्चा, ओके। तो वो बहुत जरूरी है, जो भी चीजें बोल रहा हूँ, और सभी को समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट, पहले वो बताओ। हाँ बच्चा, अरे आंसर दोगे, मैंने कुछ क्वेश्चन किया है बच्चा,
ये डायगोनल रिलेशनशिप तो समझ में आया, पहले वो बताओ। इसके ऊपर वाला ब्लू जो मैं एक्शन किया, हाँ ओके बच्चा, थैंक यू। और भी बच्चा रिप्लाई करोगे तो ज्यादा एनर्जी आएगी मुझे। ओके, ध्यान दो बच्चा। अगला अगला यहाँ पे तो देखो, अब ये बेरिलियम को ध्यान से देखो बच्चा। बेरिलियम के साथ 2 Cl, ये बेरिलियम के साथ भी 2 Cl, 2 Cl इस तरह एक देखो यहाँ पे बच्चा ब्रिज फॉर्म कर दिया है। यहाँ पे क्या फॉर्म कर दिया है? ब्रिज। ध्यान दो बच्चा, बेरिलियम के साथ Cl Cl, क्लोरीन क्लोरीन। तो तुम देखोगे यहाँ पे चेन स्ट्रक्चर विथ व्हाट? क्लोरीन। ये क्लोरीन का ब्रिज बना हुआ है, बेरिलियम को अटैच करता है। बेरिलियम क्लोराइड इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड, एक स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड है। अब यहाँ पे देखो बेरिलियम ऑक्साइड है, यहाँ पे देखो HCl के साथ रिएक्ट होकर बेरिलियम क्लोराइड बना। बेरिलियम ऑक्साइड को NOH एसिड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, बेस के साथ भी। यहाँ पे सोडियम बेरिलियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तुम, ये एम्फोटेरिक नेचर है, जैसे कि एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर होता है। ठीक है बच्चा, एम्फोटेरिक मतलब वो बेसिक कैरेक्टर भी दिखाता है और एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाता है। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन एसिडिक के साथ भी और बेस के साथ भी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये बेरिलियम इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना है ब्रिज, तो ये बेरिलियम को अगर देखोगे तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8, हैप्पी हो गया है। बट इसको इलेक्ट्रॉन कौन सपोर्ट किया? ये Cl ने किया है, क्योंकि Cl के पास भी क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है सर। अब बहुत बहुत हो रहा है बच्चा, बस 5-10 मिनट और सिखाऊंगा, उसके बाद मेरे ख्याल से मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, तो जरा एक काम करो, यहाँ पे ग्रुप वन बच्चा ध्यान दो बच्चा। ये वाला एल्यूमिनियम के बारे में देखो, बेरिलियम जैसे फॉर्म किया था ब्रिज, वैसा एल्यूमिनियम भी फॉर्म करे। तो एल्यूमिनियम में क्या होगा कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 Cl ही खाली लगेगा, तो भी अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर और 2 इधर। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, ये 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये भी क्या होगा बच्चा? लुइस एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड। जैसे वो क्या था? सॉल्युबल था किसमें? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये भी सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बेरिलियम क्लोराइड भी क्या है? एम्फोटेरिक है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये एल्यूमिनियम वाला भी कंपाउंड क्या है बच्चा? एम्फोटेरिक, ये भी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोनिक ग्रुप 2 और 13 ग्रुप कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाता है बच्चा बॉन्डिंग में। तो खैर आगे का बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम एक काम करो, ये वाला यूजेस बच्चा प्लीज, यूजेस ऑफ एलिमेंट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, प्लीज बच्चा जरा रीड करो।
हाँ कि ना? यूजर्स रीड किया गया बच्चा सभी ने? बच्चा रिप्लाई करो। हेलो बच्चा लोग रिप्लाई दोगे? हेलो Yes. Yes, sir. ओके ये देखो बच्चा है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तुम्हारे को पता है थोड़ा बायो है बच्चा, तो ये तो देख लिया हो क्या होता है यहाँ पे यूज लिथियम। लिथियम की बैटरी बोले तो कैलकुलेटर, वॉच, डिजिट वॉच, चीजों में लिथियम यूज होता है। और ये पे बोले और इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर पोटेशियम क्लोराइड सर आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है सुपर सर। ऑक्साइड बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चा। हेलो यस सर, यस सर। बस एक काम करता हूँ, बस एक काम करता सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है। आज हेलो यस सर बोलिए। हेलो यस सर, यस। बच्चा मेरे ख्याल से आज मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा लेक्चर, ठीक है ना बच्चा? काफी है, अगले लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है बच्चा? मेरे को ये बताओ यहाँ तक का तो कंसेप्ट सभी को सुनाई दिया था ना बच्चा, ये डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में? यस सर। हेलो Yes. यस। ये सब क्लियर है ना बच्चा? ठीक है, तो मैं ना अगले लेक्चर में वापस से है ना ये यूजर्स के साथ चलूंगा और ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करूंगा और रिएक्शंस पार्ट है यहाँ पे, तो ये रिएक्शंस को खत्म करते करते ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? और उसके बाद हम पी ब्लॉक चालू करेंगे, तो ठीक है 2 लेक्चर में खत्म होगा जो भी है। तो मैं सोचा था कि इधर आवाज अगर साथ देगा तो थोड़ा टाइम खींच लिया होता, और ठीक है, बट आवाज साथ नहीं दे रहा है, आवाज यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो एक काम करते हैं बच्चा, हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है ना बच्चा? ओके सर। बच्चा एक मिनट ए बच्चा अभी देखो आवाज आ रहा है क्या? अभी देखो। हेलो हाँ सर। Yes. अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ Yes sir. क्लियर है क्या आवाज? वो बताओ मुझे। सर बीच बीच में ब्रेक हो रहा है ना सर। बस रहने दो, जाने दो, आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करता हूँ। चलो बाय एवरीवन, बाय एंड एंजॉय, कल मिलते हैं। Bye sir. थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बच्चा, बाय।